ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर कुछ सवाल और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो तो उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते पहले। मेंस में पूछा गया है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है 1 2 a 2 1 2 2 -2 b ऐसा दिया है। is a matrix satisfying a into a transpose is equal to 9i unit matrix, identity matrix, then order pair AB ऐसा लिखा है is equal to स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 -1, ऑप्शन बी 2, -1, ऑप्शन सी -2, 1, ऑप्शन डी 2, 1। ये 2015 में पूछा गया था, ये 2015 में आया था, बराबर है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे देखो कंडीशन क्या दी है, a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i, बराबर है। a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i। ओके, तो अब यहाँ पे ये कंडीशन को पहले लिखता हूँ, a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i। 9 को लिख सकते हैं हम 3 into 3, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो सबसे पहले 9 को इधर लिखते हैं, ठीक है, बराबर है। फिर यहाँ पे 9 है मेरे पास, नीचे 1/3 ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे 1/9 है तो 1/3 लिख सकता हूँ। तो एक 1/3 a को दूंगा और दूसरा 1/3 ट्रांसपोज को दूंगा। देखो तो क्या हो जाएगा, 1/3 मैट्रिक्स A इंटू 1/3 a ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। अब कुछ समय के लिए 1/3 a को हम b सपोज कर लेते हैं, तो 1/3 का 1/3 a ट्रांसपोज ये b ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कंडीशन क्या दी है, b इंटू b ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। इसका मतलब b कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। b मतलब कौन है, 1/3 ऑफ a, यानी कि b अगर लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, a के सभी एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दूंगा। a के सभी एलिमेंट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3, 2/3, ये 2/3, सेकंड रो 2/3, 1/3, -2/3, थर्ड रो a/3, 2/3, b/3। रेडी? तो ये b ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा देखते हैं। क्या कंडीशन, कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू या तो +1 या तो -1। तो वो लगा के देखते हैं। चलो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। सबसे पहले ये किया, लिख लेना, ये ना पॉज करके लिख लेना आप। मैं डायरेक्ट कंडीशन लगा देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे मॉड b, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b या तो +1 या तो -1। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b यहाँ से ही निकाल सकते हैं आप, निकालना चाहो तो। जैसे कि 1/3 1/3 1/3, 1/3 1/3 1/3 तीनों में से कॉमन आएगा। जैसे b है क्या हमारा, b है 1/3 ऑफ a, तो मॉड b कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो k वाली, तो k बाहर आएगा, 3 पावर लेके आएगा, तो 1/27 इंटू मॉड a। और मॉड a निकालना तो आता है ना आपको, मॉड a तो यहाँ से आप कर लो, 1 इंटू b मॉड a की वैल्यू, यानी कि 1/27 b -−+4। रेडी? तो ये -2 करके उसके साथ आ जाएगा 2b + 2a आ जाएगा क्या, और फिर उसके साथ ये 2 4 - a हो जाएगा, 2 इंटू 4 - a हो जाएगा। ये आपका मॉडल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू +−1 होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो 1/27 b + 4 ये अंदर ले लो,
-4b -4a और ये +8 2 × 4 8 और -2a, इसका वैल्यू ±1 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है ±1 है। 27 को उधर भेज देते हैं। b कितने हो रहे हैं, b -4b -3b हो रहा है क्या, 4 + 8 12 हो रहा है क्या, -6a और 27 को उधर भेज देते हो 27 या तो -27, तो बात या दोनों एक साथ ही लिख लेते हैं पहले तो, +-27 3 कॉमन है काट लेते हैं, तो 4 - 2a - b = +-9। अब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। अच्छा, या तो ये +9 होगा या तो -9 होगा, तो ऑप्शन ए चेक करो। ऑप्शन ए मतलब a = -2 और b = -1 रखे, देखो जरा, तो 4 ऑप्शन ए अगर चेक करोगे तो आप ये मिटा देते हो गया ना। ठीक है, पॉज करके वीडियो कर लेना आप, है ना। 4 -2 × -2 4 और -2 × -1, देखो ऑप्शन ए रखा मैंने। ऑप्शन ए क्या दिया है, a = -2 b = -1, इस पे पुट किया तो 9 मिल रहा है, सही है। बस ऑप्शन ए ही हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी खुद रख के चेक करना क्या क्या आंसर आ रहा है ना, देख लेना। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप रखोगे तो एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, चलो ये हो गया हमारा मेंस का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि चलो एक और क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए दिया गया है आपको, ए बी सी WBC CA AB, ऐसा कुछ दिया है आपको। ABC आर रियल पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल है, रियल पॉजिटिव मतलब। फिर दिया है A × B, ABC का प्रोडक्ट 1 है, एंड A ट्रांसपोज × A = यूनिट मैट्रिक्स। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³। ऑप्शंस नहीं दिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा। चलिए सबसे पहले तो ये कंडीशन दिखाई दी मेरे को कि A ट्रांसपोज × A = यूनिट मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये कि A कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में तो मुझे तो वही देखो, ये a³ + b³ + b ऐसा कुछ दिखाई दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर वही वाली प्रॉपर्टी लगा देते वापस कि कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 3 × 3 ऑर्डर है, जो भी है ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू या तो +1 या तो -1 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू तो आता है ना, चलो a × BC - a², डायरेक्ट एक्सपांड ही कर रहा हूँ, -b × b² - ac प्लस c × ab - c²। ये क्या होगा, 1 या तो -1 +-1 मल्टीप्लाई करो, ABC - a³ - b³ + ABC + ABC - c³ = 1 और या तो 1 या तो -1। ABC 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 3 बार 3ABC बोल दिया, और फिर -a³ -b³ उसमें से -n कॉमन निकाला, तो ऐसा बन गया 1 और -1। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी कि -1 होगी, उसके लिए एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3ABC क्या आया हमारा, 3ABC - a³ + b³ + c³ ऐसा आया। ABC कैसे है, रियल पॉजिटिव है। देखो ये कंडीशन ध्यान देनी पड़ी यहाँ पे। ABC क्या है, अच्छा ABC की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 सिलेक्ट करेंगे कि -1 सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। ABC कैसे है, रियल पॉजिटिव नंबर है,
तो देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और a इंटू बी इंटू सी है, तो ऐसा तो एमजीएम में आता है, याद करो। तो ए बी सी तीनों जो है रियल पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव है, उनके ऊपर एमजीएम लगा दिया। मतलब अच्छा ए बी सी पॉजिटिव रियल होंगे तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी पॉजिटिव रियल होगा, ठीक है ना। तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पे मैंने एमजीएम लगा दिया, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पे एबीसी आ जाएगा। ये तीनों का प्रोडक्ट का क्यूब रूट मतलब एबीसी आएगा ना। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc। भाई ये वैल्यू इससे ज्यादा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc से ज्यादा है, इसका मतलब 3abc इससे कम है, इसलिए ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा माइनस किया मतलब नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम जो है 3abc माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू -1 सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो यहाँ पे आता ना तो क्या लगाओगे, अभी क्या है कि ये तो आ तो गया अभी, है ना, यहाँ पे मिल तो गया, abc इज इक्वल टू 1 पुट करो तो आप में से कुछ महान लोग बोलेंगे सर a क्यूब प्लस बी दो वैल्यू मिलेगी, नहीं दो वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। यहाँ पे सोचो थोड़ा, 3abc माइनस ये जो है ये क्वांटिटी इसकी वैल्यू 1 या -1 कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए ये एनालिसिस करना जरूरी है सीक्वेंस एंड सीरीज का। ये क्या किया हमने एएमजीएम लगा के काम किया है, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू मतलब हम जो है 3abc माइनस ये जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, -1, तो हम -1 सिलेक्ट करेंगे। abc 1 दिया है तो ये 3 हो जाएगा, -1 इधर भेज दो तो वो 3 + 1 4 बना देगा, और ये उधर भेज दो, आप आराम से सॉल्व करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको 4 मिलेगा, ठीक है, 4 मिलेगा। चेक कर लेना आराम से, लिख लेना।